आपने पेंटिंग की क्लास के बारे में सुना होगा, डांसिंग क्लास के बारे में भी जानते ही होंगे, गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी चलने वाली क्लास के बारे में आपने सुना ही होगा। तो वहीं क्रिकेट और फुटबॉल सीखने के लिए आपके बच्चे भी एकेडमी में जाते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी की तरह राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपराध की भी क्लास लगती है, जिसे कोई और नहीं इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी लॉरेंस बिश्नोई चलाता है। आपको यह सुनकर हैरानी हो रही हो, आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई बना हुआ है भारत में क्राइम की दुनिया का मास्टर। हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। लॉरेंस के निशाने पर हैं नाबालिग। ट्रेनिंग, हथियार, गन, ग्लैमर, गैंगस्टर की चाह में नई उम्र के लड़के लॉरेंस और दूसरे गैंगस्टर्स के गैंग में शामिल हो रहे हैं। लॉरेंस के इशारे पर बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं नाबालिग अपराधी। दिल्ली में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाओं ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। पुलिस की परेशानी आए दिन होने वाली इन वारदातों से नहीं है, बल्कि पुलिस परेशान है फायरिंग करने वालों के पैटर्न से। इस पैटर्न की स्टडी करने के बाद पुलिस को अब चिंता आने वाले जुर्म की आंधी की है। गैंगस्टर्स नाबालिग बच्चों के हाथ में हथियार थमाकर अपराध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में फायरिंग करने के बाद पकड़े जाने के बाद बाल सुधार गृह या जेल में रहने का तजुर्बा भी शामिल है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में आए दिन होने वाली ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों में नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, यही नाबालिग बच्चे गैंगस्टर्स की ग्लैमरस लाइफ देखकर बड़ी आसानी से इन गैंगस्टर्स के हाथों का हथियार बनकर न सिर्फ अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं, बल्कि इनके एक आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग करने से भी नहीं चूकते। गन, ग्लैमर और गैंगस्टर बनने की चाह में नाबालिग लड़के इन अपराधियों के बहकावे में आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या कोई दूसरा गैंग, उनकी असली ताकत यही नाबालिग लड़के होते हैं जो एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते। नाबालिग बच्चों को या माइनर्स को एल्योर कर रहे हैं। पुलिस की भाषा में इनको नोवाइस या बडिंग क्रिमिनल बोला जाता है, जिनके खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए इनको ट्रैक करना, पुलिस को पकड़ना पहली बात आसान नहीं है, और यदि पकड़े भी जाएं तो तमाम जो कानून है चिल्ड्रन एक्ट के अंदर और फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट के अंदर, वो इनको एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और विदेशों में बैठे उसकी गैंग के गैंगस्टर इन लड़कों को वारदात से पहले ट्रेंड करते हैं और उन्हें अपनी गैंग में शामिल करने के लिए इन लड़कों को कम उम्र में लग्जरी लाइफ के सपने दिखाए जाते हैं, जिससे वो गैंग में शामिल हो जाते हैं। उनकी पहली परीक्षा लेने के लिए उन्हें क्राइम का पहला टास्क दिया जाता है, जिसके जरिए गैंगस्टर्स नाबालिगों के हौसले को परखते हैं, जिसके बाद उन पर रहती है नजर। जब वो नाबालिग अपराधी जेल जाता है तो उसे जेल में बंद दूसरे अपराधियों से मिलवाया जाता है। सबसे पहले ये जो गैंगस्टर होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि इतनी सारी इनके पास लॉट है, इतने सारे प्रिजनर इनके सामने हैं, कौन सा प्रिजनर है जो इनके काम का हो सकता है। वो कोर्ट के जरिए या जेल के अंदर जब वकील से मुलाकात करनी होती है या अपने घर वालों से जब मुलाकात करने के लिए मुलाकात जंगले में जाते हैं, तो वहाँ इनको जो है ये आभास हो जाता है कि ये वाला प्रिजनर इनके काम आ सकता है। दरअसल गैंगस्टर्स को जितनी जरूरत अपने गुर्गों की जेल के बाहर होती है, उतनी ही जरूरत जेल के अंदर भी होती है। यही वजह है कि जेल के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में गैंग के इन गुर्गों की हैवानियत की तस्वीरें तिहाड़ जेल में देश ने उस वक्त देखी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या करवा दी थी। जेल बना क्राइम का प्राइमरी स्कूल। जैसे किसी बच्चे को ABCD सिखाने के लिए प्राइमरी स्कूल भेजा जाता है, ठीक उसी तर्ज पर पहली बार अपराध करने वाले लड़कों के लिए जेल क्रिमिनल बनने के लिए सबसे पहली पाठशाला बन गया है। पुलिस की माने तो जेल जाने के बाद ज्यादातर लड़के अपराधी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जेल में रहने के दौरान उनकी दोस्ती ऐसे बदमाशों से होती है जो उनको जेल में सुरक्षित रहने के लिए अपने गैंग में जोड़ लेते हैं। पुलिस ने भी इस पैटर्न की स्टडी की और ये पाया कि ज्यादातर अपराधियों की मुलाकात अलग अलग जेलों में होती है।
गैंगस्टर्स के वो बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो तमाम तरह के दावपेच इस तरह के माइनर्स को ट्रेन करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से पुलिस से अपने आप को बचाना है और जो हमारा राइवल गैंग है उस पर किस तरह से सुप्रीमेसी हासिल करनी है या उसके ऊपर अपने आप को साबित करना है। तो इसी क्रम के अंदर बहुत तरह के अपराध आपने देखा होगा, तेवतिया के मर्डर के जिस तरह से हुआ तिहाड़ जेल के अंदर, कहीं ना कहीं जेल, अदालत और तमाम तरह की चीज़ों के अंदर नाबालिग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक अगर बाहर की दुनिया के अंदर खौफ पैदा करना है तो जेल में अपना साम्राज्य बढ़ाना होगा। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त देश और दुनिया की अलग अलग जेलों में किसी गैंगस्टर के सबसे ज्यादा शूटर्स हैं और गुर्गे बंद हैं तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसने देश की अलग अलग जेलों में रहते हुए जुर्म का अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या इसका सबसे बड़ा सबूत है। जेल में ताकत बढ़ाने की एक वजह वो अथाह पैसा भी है, जिसको सिर्फ वही कमा सकता है जिसका जेल पर वर्चस्व होगा, क्योंकि जेल में फकीर से लेकर अमीर इंसान तक आता है और जेल में मिलने वाली हर सुविधा और सुरक्षा की एक कीमत होती है और इसी पैसे पर पूरा कंट्रोल करने के लिए अक्सर जेल में होती है गैंग वॉर। लॉरेंस को जानने वाले ये भी मानते हैं जेल में रहने के दौरान भी अपने साथी कैदियों की परेशानी लॉरेंस सुनता है और उनका समाधान भी करता है। इसके लिए वो जेल में बाकायदा अपना दरबार भी लगाता है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।